जोहार दोस्तों, आप लोग को अपनी YouTube चैनल स्टडी विद मी पर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि एसएससी के द्वारा जो विज्ञापन निकला है प्रयोगशाला सहायक का, तो उसमें हम लोग बात करेंगे कि उसका योग्यता मतलब कौन इसको अप्लाई कर सकता है, इसका योग्यता क्या होनी चाहिए। तो बहुत सारा दोस्तों को कंफ्यूजन है कि फिजिक्स ऑनर्स वाला होना चाहिए या मैथ ऑनर्स वाला भर सकता है या केमिस्ट्री ऑनर्स वाला भर सकता है या जूलॉजी या बॉटनी। मैं सारा डाउट को मैं आपको समझाऊंगा, पूरा डाउट को मैं क्लियर करूंगा और इस वीडियो को देखकर आप लोग को दोबारा इससे रिलेटेड कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये जो विज्ञापन निकला था ये कल को निकला है और इसमें आप देख सकते हैं कि इसका पोस्ट जो है वो बहुत ज्यादा है, मतलब ठीक है, ठीक ठाक है। ये साइंस, ये सिर्फ मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सिर्फ साइंस वालों के लिए है, ठीक है। और साइंस वालों भी कौन अप्लाई कर सकता है मैं इसको डिटेल बताऊंगा आपको। ये टोटल पोस्ट 690 पोस्ट है और ये साइंस वाला कौन ऑनर्स वाला भर सकता है मैं सारा आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए आपका ये तीन पोस्ट है, तीन पोस्ट है। वो है प्रयोगशाला सहायक भौतिक शास्त्र, प्रयोगशाला सहायक रसायन शास्त्र और प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान। तो आप इसमें एलिजिबल हैं, इस चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में। इसका आप वेतनमान यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता या स्तंभ 4 में जो क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान में से किन्हीं दो विषय में 50% अंकों के साथ स्नातक डिग्री मतलब आपका अनिवार्य होगी। मतलब यहाँ क्लियर है, एकदम क्लियर कट बताया गया है कि आपको कोई भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किन्हीं दो सब्जेक्ट में या तो आप भौतिक और केमिस्ट्री में, या तो आप केमिस्ट्री बायोलॉजी में, या तो आप भौतिक बायोलॉजी में, किन्हीं दो सब्जेक्ट से आपका डिग्री होना चाहिए। और आगे देखेंगे कि और उसको पूरा डिटेल से आप फिर पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि उसमें और क्या क्या चीज हो सकता है। तो आपको ये यहाँ तक क्लियर होना चाहिए 50% के साथ किन्हीं दो सब्जेक्ट में आपका डिग्री में ये दो सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए। कंपलसरी है कि डिग्री में आपका दो सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये SC ST के लिए 25 है। अब यहाँ देखिए कॉलम यहाँ दिया हुआ है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि उपर्युक्त कंडिका के स्तंभ 4 में अंकित किन्हीं दो विषय में अलग अलग 50 या 45% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आपका जो दो विषय जैसे कि हो गया, मेरा ग्रेजुएशन में है फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर है सब्जेक्ट, तो दोनों में मेरा होना चाहिए 50-50, अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। दोनों में अलग अलग विषय 50-50 होना चाहिए। और SC ST कैंडिडेट है तो वो दोनों में उसका 45 से अभाव होना चाहिए, ठीक है। ये तो क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, अब मैं यहाँ आपको बता दूं, ये स्नातक में आपका, अगर मैं पूरा क्लियर बता दूंगा कि आपका क्या है। अगर आप ग्रेजुएशन में आप सब्सिडरी में भी आपका अगर फिजिक्स केमिस्ट्री है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये दो पोस्ट के लिए रुकिए एक मिनट, ये दो पोस्ट के लिए सॉरी। और ये जो प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान है, इसमें ये जो फिजिक्स और केमिस्ट्री मतलब जो बायोलॉजी से ऑनर्स किए हैं उसका में आपका सब्सिडरी में या फिजिक्स या केमिस्ट्री एक होना ही चाहिए, तब जाके, या बॉटनी, ये सब में कुछ एक होना चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल है। देखिए यहाँ पर जीव विज्ञान अंतर्गत प्राणी शास्त्र एवं वनस्पति शास्त्र दोनों विषय में किसी एक विषय में स्नातक स्तर प्रतिष्ठा अथवा सब्सिडरी। हाँ, अगर आप जूलॉजी में आप ऑनर्स किए हैं तो आपको जरूरत नहीं है कि आपका दूसरा सब्जेक्ट कोई सब्सिडरी रहे, सब्सिडरी में आपका फिजिक्स होना ये जरूरी नहीं है। अगर आप बॉटनी में ऑनर्स किए हैं तो ये जरूरी नहीं कि आपका सब्सिडरी में आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री रही है, उससे जरूरी नहीं है। अगर आपका जूलॉजी ऑनर्स नहीं है, सब्सिडरी है आपका, अगर सब्सिडरी में अगर आपका जूलॉजी है तो आपको कम से कम 2 साल तक आपका अध्ययन होना चाहिए। कौन चीज में? दो विषयों में, इनमें से किन्हीं दो विषयों में, ठीक है। या तो आपको दोनों में, फिजिक्स एंड बॉटनी दोनों में आपका अध्ययन होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ क्लियर आपको बता दूं।
ठीक है। चलिए दूसरा ईमेल लेके चलते हैं आपको, यहाँ पर मैं पूरा आपको डिटेल समझाता हूँ क्या होना चाहिए। देखिए, लैब असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अगर आप ऑनर्स आपका फिजिक्स है तो आप फिजिक्स प्रयोगशाला के लिए जो सहायक है, प्रयोगशाला सहायक भौतिक शास्त्र में, तो उसके लिए आपका सब्सिडरी में या तो, यहाँ देखिए, यहाँ मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ, या तो आपका केमिस्ट्री होना चाहिए, ये केमिस्ट्री होना चाहिए, तब आपका दो को हो गया, फिजिक्स या केमिस्ट्री ये होना चाहिए। सब्सिडरी में देखो, अगर आपका फिजिक्स होना है तो सब्सिडरी में आपका केमिस्ट्री होना चाहिए, या आपका यहाँ पर कोई एक होना चाहिए बायोलॉजी, बायो होना चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल हैं। तब आप क्या हैं, तब आप एलिजिबल हैं, तब एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स किए हैं तो आपका सब्सिडरी में या तो फिजिक्स होना चाहिए, या तो बायो होना चाहिए, या तो फिजिक्स या तो बायो, तब जाके आप एलिजिबल हैं, ठीक है। और अगर आप बायो ऑनर्स किए हैं, बायो ऑनर्स किए तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको सब्सिडरी में फिजिक्स चाहिए, कोई इसमें अगर ऑनर्स किया तो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आपका अगर ये सब्सिडरी है, या देखिए ये आपका बायोलॉजी, अगर बायोलॉजी आपका सब्सिडरी है, अगर सब्सिडरी है, दूसरा कुछ ऑनर्स है, तो आपका ये होना चाहिए क्या, आपका जूलॉजी होना चाहिए, जूलॉजी होना चाहिए और बोटनी होना चाहिए सब्सिडरी में, दोनों, तब आप एलिजिबल हैं। बायो के लिए बहुत आसान है, बायो के अगर बायो ऑनर्स किया है तो उसके लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की जरूरत नहीं पड़ती, हालांकि इससे फिजिक्स केमिस्ट्री उसका सब्सिडरी में हो ही जाता है, तब आप एलिजिबल हैं। और मैथ वाले कैंडिडेट ये पूछते हैं कि हम एलिजिबल है कि नहीं। अगर आपका सब्सिडरी में फिजिक्स और केमिस्ट्री है तो आप बिल्कुल भर सकते हैं, आप भी एलिजिबल हैं। ये आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं कि कौन एलिजिबल है। ये चीज अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल भर सकते हैं। अब बायो ऑनर्स के लिए मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, बायो ऑनर्स अगर है तो सब्सिडरी में कोई मायने नहीं रखता है। अगर बायो आपका सब्सिडरी है तो आपका जूलॉजी और बॉटनी दोनों सब्सिडरी होना चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल है, ठीक है। आपको, मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा, अगर इस वीडियो को देख के आप सेटिस्फाई हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।